रैली खत्म हो उसकी, समापन हो उसकी, यानी यह है कि पूरा शहर, पूरी लोकसभा उमड़ कर आज यहाँ पे देखी जा सकती थी। उसी प्रकार से जी टिकट मिलना, ये बात बहुत आसान है कि लो जी आपको टिकट दे दी और आप चुनाव लड़ लो, क्योंकि नेता ऐसे तरह बन जाते हैं। लेकिन उस टिकट के ऊपर परिवार की तपस्या, यानी ये है कि उस टिकट को सींचना पड़ता है जब तक वो टिकट नहीं पूरी हो पाती। तो आज उसी तरह पे अक्षत राव, पिता भी, माता भी, पत्नी भी, बहन भी, यानी सारा परिवार बटा हुआ है। तो क्या बटने के कारण क्या माहौल बना हुआ लोकसभा का, किस प्रकार से चुनाव देख रहे हैं, कहाँ पे देख रहे हैं? देखिए, बहुत बड़ा क्षेत्र है और क्षेत्र के अंदर सब लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी संभालेंगे, तभी जाके ये मैनेजमेंट का चुनाव है, इस चुनाव को हम जीत पाएंगे। हमारे को भरोसा है आज के दिन हमारी सबसे बड़ा जो मेहनत करने का काम अगर कोई कर रहा है तो इस प्रदेश और क्षेत्र की जनता कर रही है। आज जनता के मन में है कि भाजपा को भगाना है, बहुत हो चुका, 10 साल का इनको अवसर मिल चुका, 10 साल को पूर्ण रूप से ऊपर और नीचे सरकार दे दी केंद्र और प्रदेश में, इन्होंने किसी का काम करने का प्रयास नहीं करा। आज वर्तमान के अंदर जनता वर्सेस भाजपा का ये चुनाव बन चुका है और हमारा भरोसा है कि हम आने वाले समय में चुनाव जीतेंगे। तो जिस प्रकार से अक्षत राव महेंद्रगढ़ की विधानसभा बात हो, चाहे नालनौल की बात हो, तो वहाँ पे गांव की डोर टू डोर है। तो अब अक्षत राव क्या भिवानी की लोग विधानसभा की तैयारी करेगा, किस प्रकार से प्रोग्राम शुरू करेंगे? बिल्कुल करेंगे जी। अभी तक तो देखिए, हम लोग सच्चाई के अंदर सबसे ज्यादा समय मैंने मेरे जीवन की शुरुआत है राजनीतिक जीवन की, और मैंने पिछले 7-8 साल 10 साल हमने लगातार हमारी विधानसभा के अंदर जाते आते रहे हैं, प्यार प्रेम है। तो सबसे पहले उन सब लोगों का टाइम लगा के मैंने वहां संभाल रखा था, मेरे पिताजी यहाँ थे। अब क्या है कि यहाँ पे भी लगातार हम लोग प्रोग्रामों में आएंगे, सब युवाओं से मिलेंगे, बड़े बुजुर्गों से मिलेंगे, महिलाओं का आशीर्वाद लेंगे और अपनी बात लेके आगे जाएंगे। तो अक्षत राव आज टिकट तक सीमित है, वोटिंग तक सीमित है, या फिर इसके बाद भी भविष्य में राजनीति करने की इच्छा या लोगों का प्यार मिल रहा? तो देखो जी, मैं कांग्रेस पार्टी के अंदर पहले युवा कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष रहा हूँ पूरे प्रदेश का। ऑलरेडी जनता के अंदर मैं लगातार अपनी बात उठाता रहता हूँ। बाकी मैं पार्टी का कार्य करता हूँ, जो पार्टी आदेश करेगी मैं वो करना चाहता हूँ। तो आज का युवा क्या सोच रहा है आप लोगों के प्रति और कांग्रेस पार्टी के प्रति, क्योंकि आज युवा बेरोजगार भी है, युवा भटक भी रहा, युवा कहीं ना कहीं गुंडागर्दी भी देख रहा, तो क्या मानते हैं कि क्या आज के दिन मैं पूरे कॉन्फिडेंस से ये बात कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र विकल्प युवा को दिख रहा है। हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता आज युवा है। देश का युवा बेरोजगार है, अग्निवीर से त्रस्त है, हमारे जाने आने के सारे रास्ते खत्म हो चुके हैं, हमारा भविष्य अंधकार में दिखता है। अब आने वाले समय के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की पुराने समय की वो सरकार याद कर रहे हैं, जब हरियाणा नंबर 1 था रोजगार में, प्रति व्यक्ति निवेश में, महिलाओं के सम्मान में, किसानों के ऋण माफी में। आज उसके विपरीत हो रखा है। आज हरियाणा नंबर 1 है क्राइम में, युवाओं में नशे के अंदर, किसान के अपमान में, महिला सुरक्षा में। हम लोगों को पूरा भरोसा है कि आने वाले समय के अंदर हम लोग इस कांग्रेस पार्टी के जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बनेंगे और एक बार फिर हरियाणा को नंबर 1 बनाने का काम करेंगे हर पॉजिटिव फील्ड में। भाजपा सरकार की बात करूं तो आज वो कहीं ना 400 पार की बातें भी कर रही, महिला के मंगलसूत्र की बातें भी कर रही, और जी हिंदू मुस्लिम की बातें भी कर रही, और पता नहीं क्या क्या बातें कर रही। तो क्या मानते हैं कि बात वो जीतेंगी या धर्म जीतेगा, या राजनीति के ऊपर जो आज बेरोजगार है वो जीतेगा? देखो जी, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है आज के वर्तमान के। सारे मुद्दे छोटे हैं, बट बेरोजगारी जो हमारा आने वाले भविष्य, एक माँ बाप अपनी मेहनत मशक्कत करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, पढ़ा के उनके मन में एक इच्छा होती है कि मैंने जो संघर्ष करा, मैंने एक रोटी भले कम खाई, मेरे बच्चों का पेट पूरा हो, और मेरे जो संघर्ष रहे, मेरे बच्चों के जीवन मेरे से अच्छा हो। आज सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हमारे युवा, जो पढ़े लिखे युवा हैं, वो बेरोजगार है, और बेरोजगार युवा, पढ़े लिखे अच्छे एजुकेटेड युवा घर बैठे हुए। हमारे को विश्वास है कि युवाओं की और बड़े बुजुर्गों की जो आशाएं हैं, उन आशाओं के अनुसार हम काम करेंगे। आने वाले समय के अंदर हमारी सरकार बनेगी, हम युवा को सरकारी नौकरी भी देंगे, अग्निवीर भी खत्म कराएंगे, प्लस हमारे यहाँ को सबसे बड़ा मुद्दा जो है आने वाले समय में उद्योग का है। हमारे पूरे मन की इच्छा है कि हम यहाँ पे उद्योग स्थापित कर, हमारी पूरी लोकसभा में तो बहुत बड़ा उद्योग नहीं है। तो आप सब जिस प्रकार से आज भीड़ उमड़ के आ रही, चाहे आपकी रोड शो की बात हो, चाहे आपके नामांकन की बात हो, चाहे आपके प्रोग्राम की बात हो, तो जो ये भीड़ उमड़ के आ रही है, वोट के अंदर तब्दील हो पाएगी? 100% तब्दील हो पाएगी, नहीं हो रही है। ये जनता खुद ही आ रही है। आज के दिन हम लोग प्रोग्राम के अंदर हमारे को जाते हैं तो हमारे को किसी को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं होती है, हमारे को कुछ स्टेज मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। जनता खुद ही मैनेज कर रही है, खुद ही चुनाव लड़ रही है, खुद ही संभाल रही है। हम तो सिर्फ वहाँ की कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ प्रत्याशी होने के नाते यहाँ पे चेहरे हैं। जनता में असंतुष्टि है, जनता असहज है। आज वर्तमान के अंदर एक एक आदमी महसूस कर रहा है कि इनको जाना बहुत जरूरी है। तो क्या मानते हैं जिस प्रकार से आज कांग्रेस नेताओं की एक बड़ी बात चलती है कि फूट सर, ऐसा नहीं होगा कि ये चुनाव के अंदर कहीं बाधा बनेगी या फिर ये फूट कहीं नहीं सेधेगी? नहीं जी, बिल्कुल कोई फूट नहीं है। आप सबसे बड़ा फर्क इस बात का समझिए कि आज सब लोग एक हैं, सारे कांग्रेस पार्टी के एक एक जो नेता हैं वो इकट्ठे हैं,
एक विचारधारा की लड़ाई कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारे किसानों ने जो बेड़ा उठा रखा है इस सरकार को बाहर करने का, वो भूला नहीं जा सकता। वर्तमान के अंदर इस देश के अंदर जब जब कोई किसान वर्ग से टकरा है, वो अपनी जगह खत्म हो गया है। आज अभी पिछले 3-4 साल पहले, 2 साल पहले तक आपने खुद देखा था, ये किसान वर्ग अकेला ऐसा संघर्षशील वर्ग है जिसने भाजपा सरकार को घुटनों पे लाने का काम करा था 3 काले कानून के अगेंस्ट। तो हमारे को भरोसा है, जब किसान वर्ग हमारे साथ लग गया है, आज वो किसान वर्ग के अंदर 36 बिरादरी है, 36 बिरादरी एक नाम के अंदर, एक किसान वर्ग के अंदर इकट्ठे हैं। और हमारा भरोसा है, जब हमारे साथ लग गया है तो आने वाले टाइम पे सरकार हमारी 100%। भाजपा के क्या आंकड़ा आपका भी? ये वो 6 लाख वैसी है जैसे 75 पार का नारा, 400 वैसी है 75 पार का नारा। वर्तमान में अल्पमत की सरकार चला रहे हैं। अगर इनको थोड़ी भी शर्म है, थोड़े प्रजातंत्र की इज्जत है, तो अपना रेजिग्नेशन दे दें। गवर्नर यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए। जिस प्रकार से आपके कल एक हल्के के अंदर वो हुआ, आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप आई हुई थी, तो वो वहाँ पे वोटिंग हुई, तो सर क्या देखते हैं, वो मीडिया का महत्व कहाँ देख रहे हैं? क्योंकि देखिए जी, मीडिया हमारी प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन वहाँ कैसे हुआ, क्या हुआ, मैं बहुत ज्यादा परिचित नहीं हूँ। मेरे को बस इतना पता चला था शाम को कि वहाँ पे उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर से उतर के लैंडिंग करके कोई प्रोग्राम करना चाहा था। प्रॉब्ली उनने मैनेज करने वाले, उनकी मैनेजमेंट ठीक नहीं थी कि वहाँ पे, इसलिए मिसमैनेज हो गया। ज्यादा लोग अंदर कूद गए, भाई चलो आज तक का एक बड़ा नाम है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने प्रोग्राम कर लिया, ज्यादा लोग देखने आ गए। अब जनता को अंदर मॉब मेंटालिटी के अंदर हमारे किसी के हाथ में नहीं होता। चलो, थैंक यू।